हाँ, आज हम इस पोस्ट में आपको बढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी सुनाएंगे। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्ष करते करते खो जाते हैं। वैसे किस्मत तो हमेशा हमारे कर्म से ही तय होती है, लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय से भी हो जाए, तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाए। एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतजार में बैठा ही रहेगा, लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। जिनका बुरा दिन गुजरता है वो किसी की सलाह सुनने की भी राजी नहीं होते। जो कोई उनको समझाने की कोशिश करता है वो उन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। एक ऐसा ही विचार जो बहुत से अनुभवों को सिखाता है। यह एक हमारे जीवन का संदेश है जो बताता है कि इस बुरे समय से आप क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि कोई काम दिया जाए और आपसे वो काम ना हो सके, तो टेंशन में मत आइए कि ये काम मेरे से नहीं हुआ, बल्कि उस काम को इतना अच्छे से पूरा करिए कि सब देख कर खुश हो जाए। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की एक पुरानी कथा है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम सालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी गई। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। सालू और शीला अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाले का छाते का बिजनेस था और छोटे वाले का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाले की यहाँ रहने चली जाती तो कभी छोटी वाले के यहाँ। शीला और सालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिन उसे ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाता खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी? इतना बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई थी कि वह फिर से उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर रोने लगी। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोज का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी उस दिन कह रही थी बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहां से निकल रहे थे और ये आसमान को देखकर रो रही थी, हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि बुढ़िया क्यों रो रही हो? तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती है। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि क्या बात है। साधु ने उनके सामने गया और बोला, अम्मा आपको क्या परेशानी है? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी है, सालू और शीला। एक छाते की दुकान है, दूसरी की पापड़ का दुकान। जिसका छाते का दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना की और बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेंगे तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगी उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रही कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बातें समझ में आ गई और उसकी कई हुई बातों पर चलने लगी। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। इस कहानी का सारांश, इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहे और अपने आप को संभाल कर रखे। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये कहानी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।